सूरत के तापी नदी पर पुल के रखरखाव को लेकर आखिरकार मंत्री की नींद खुली। सूरत में तापी नदी पर बने खोलवड़ पुल पर पिछले 1.5 साल से वाहन चालकों को भारी ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की जड़ पुल के दो स्पान के बीच का क्षतिग्रस्त होना है। चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य मंत्री और कामरेज विधायक प्रफुल्ल भाई पानसुरिया को हाल ही में इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद वे इस पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी फिलहाल क्षतिग्रस्त स्पान पर अस्थायी रूप से लोहे की प्लेटें लगाकर काम चला रही है। हालांकि 2 दिन पहले हुई भारी बारिश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। बारिश के कारण स्पान के आसपास गड्ढे हो गए, जिससे ये लोहे की प्लेटें खुद ही खतरनाक हो गईं और ट्रैफिक जाम की समस्या में और इजाफा हो गया। पुल की इस दयनीय स्थिति का जायजा लेने के बाद मंत्री प्रफुल्ल पानसुरिया ने तुरंत हाईवे अथॉरिटी को पुल की मरम्मत जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। भले ही यह पुल कामरेज 4 रास्ता से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन मंत्री को इस गंभीर समस्या की जानकारी होने और इसे समझने में 1.5 साल का लंबा समय लग गया। यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव के प्रति अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है। अब उम्मीद है कि मंत्री के हस्तक्षेप और निर्देशों के बाद तापी ब्रिज की मरम्मत का काम तेजी से पूरा होगा और सूरत के वाहन चालकों को लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट कैमरेज विधायक प्रफुल्ल पानसुरिया के साथ। जी साहब, જે રીતનો ટ્રાફિક સર્જાય છે, પ્લેટ ખસી જાય છે, કઈ રીતની વિઝિટ રહી? કામરેજ તાપી બ્રિજ પર નેશનલ હાઈવેનો આ તાપીના બ્રિજ પર બે સ્પાન વચ્ચેનો જે ગેપ મોટો થયો છે ત્યાં લોખંડની પ્લેટ ટેમ્પરરી સોલ્યુશન માટે નાખી, પણ એ પણ ખસી જાય છે। તો આજે નેશનલ હાઈવેના તમામ અધિકારીઓને અમારા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારી, કલેક્ટર વિભાગના પ્રાંત ઓફિસર વગેરે અમે આવીને સ્થળ વિઝિટ કર્યું છે ને કોઈ પણ એક્સિડન્ટલી કાંઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે એથી જલ્દીમાં જલ્દી આને રિપેરિંગ કરે અને જ્યારે પણ પહેલો હાઈવે શરૂ થઈ જાય ત્યારે પૂર્ણ ટ્રાફિક બંધ રહે ત્યારે પરમેનન્ટ સોલ્યુશન માટેની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। આ એક નેશનલ હાઈવેની ખૂબ મહત્ત્વનો રોડ છે અને તાપી બ્રિજ છે એનો આ પ્રશ્ન છે ને એના હિસાબે ઘણા સમયથી છેલ્લા વીકથી ટ્રાફિકની પણ બહુ મોટી સમસ્યા છે। તો આ સોલ્યુશન કરવા માટેની અધિકારીઓને બોલાવીને સૂચના આપવામાં આવી છે અને અમારા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ટ્રાફિક કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે। આશા રાખીએ છીએ કે 2 દિવસમાં આ પ્રશ્ન સોલ્યુશન થઈ જશે।